तो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो ये एपिसोड 2 होने वाला है ऑल माई स्किल्स आर फॉरबिडन स्पेल्स का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी दिवाली है वो बहुत ज़्यादा अच्छी गई होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हेज़ललैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो कहता है कि इस बार मेरी हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। इस बार मैंने 2 एलिमेंट के सोर्स को पा लिया था और जो मेरे मेरे पास बहुत ज़्यादा ही काउंटलेस इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स आ चुके हैं। और इन इक्विपमेंट और मटेरियल्स को मैं मार्केट में रख दूंगा, जिसके बाद मुझे बहुत अच्छा ही प्रॉफिट होने वाला है। और जबकि मेरा जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए यहाँ से चलते हैं। फिर हमें कहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इमरजेंसी अलर्ट चल रहा होता है। फिर वहाँ पर कोई कहता है कि ये एक इमरजेंसी नोटिस है और ये एक फर्स्ट डिग्री का अलर्ट होने वाला है, जहाँ पर जो भी सारे ब्रॉडकास्ट रूम चैनल्स हैं और जो सर्विसेज है वो बंद कर दी गई हैं। प्लीज़ जो हमारे स्टाफ के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो कीजिए, जिसके बाद आपको सेंट्रलाइज शेल्टर में पहुंचा दिया जाएगा। फिर हमारे हीरो वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर आवाज़ आती है कि ये एक सुनामी है, यहाँ पर सब कुछ खत्म होने वाला है, जल्दी से यहाँ से भागो। और फिर हमारे हीरो कहता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जो कहती है सॉरी माफ़ कीजिए, जो पोर्टल है वो बंद कर दिया गया है। फिर हमारे हीरो कहता है क्या बंद कर दिया गया है, पर मैं तो अभी आया हूँ। फिर वो लड़की कहती है तो फिर आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जल्दी से मेरे साथ चलिए, हम एवैक्यूएशन पॉइंट पर चलते हैं, हमें बचना होगा। फिर हमारा हीरो कहता है क्या एवैक्यूएशन। फिर वो लड़की कहती है क्या आपको कुछ भी नहीं पता है, एक अजीब सी ताकत ने यहाँ पर एक सुनामी पैदा कर दी है, जिसके बाद जो हाईग्यू सिटी है वो तबाह होने वाला है। और वो सुनामी जो है वो हमारी तरफ ही बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। इससे यहाँ पर एक ख़तरनाक सा मंज़र बन चुका है और यहाँ पर तबाही मचने वाली है। फिर वो कहती है कि ऐसा कहा जा रहा है जो ये अजीब सी ताकत है वो हेज़ललैंड से आई है। जिसके बाद वो कहती है जल्दी से मेरे साथ आओ, हम एवैक्यूएशन पॉइंट पर चलते हैं। फिर हमारे हीरो लिनहान कहता है क्या मिस्टीरियस सी ताकत और हेज़ललैंड, ये तो वही जगह है जहाँ पर मैंने अपनी फॉरबिडन स्किल्स यानी कि टेक्निक का यूज़ किया था। और ये मेरी गलती है कि मैंने अपनी जो पावर है फॉरबिडन स्पेल्स की उनको कम आंक लिया, और इसने मेरी जो ताकत थी उसने तो वो तो हाई सिटी को ख़त्म करने वाली है। फिर हमारे हीरो अपने डंडे को उठाकर चल देता है और वो लड़की चिल्लाती रह जाती है हे ट्रैवलर कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर आओ। और फिर हमें हाई सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम वॉल ऑफ लाइफ को देखते हैं जिसमें दरार आ चुकी होती है। फिर मिनिस्टर कहता है जल्दी क्या कर रहे हो तुम। और फिर वो गार्ड कहता है कि जो वॉल ऑफ लाइफ है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच चुकी है और यहाँ पर 5 मिनट में जो नेक्स्ट वेव है वो भी आ जाएगी। जिसके बाद जो मिनिस्टर होता है वो कहता है जल्दी से मेरे इस ऑर्डर को और लोगों तक पहुंचा दो, और जो भी ताकतवर लोग हैं जो कि लेवल 30 से ज़्यादा के हैं या फिर लेवल 30 पर हैं उन्हें वॉल ऑफ लाइफ पर बुलाओ। और मेरा जो मैसेज है इसको हमारी जो आसपास की सिटीज़ हैं उन तक पहुंचा दो, क्योंकि हायू सिटी बहुत ज़्यादा ही बड़े ख़तरे में है और हमारे पास कोई भी समय नहीं है ख़त्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। फिर गार्ड्स कहते हैं ठीक है और वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि जो वॉल ऑफ लाइफ है, अगर वॉल ऑफ लाइफ टिक नहीं पाई और हम फेल हो गए तो हमारी जो सिटी है वो ख़त्म होने वाली है और हम इस बैटल से पीछे भी नहीं हट सकते। जिसके बाद वो कहता है कि जल्दी से लोगों को जल्दी से बाहर निकालो। और फिर वो कहता है एक गार्ड कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, जो क्रैक है वो डिटेक्ट कर लिए गए हैं और जो वॉल ऑफ लाइफ है वो तो टूटने वाली है इस तरह। और फिर मिनिस्टर कहता है क्या कहा तुमने, 1 मिनट रुको। और फिर वो कहता है इस केस में तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और फिर वो कहता है जल्दी से जो रिवर्स ग्रेविटी मैजिक है उसको यूज़ करो और शील्ड को वापस से खड़ी करो और इस सुनामी को हिट मत करने देना अपनी शील्ड को, और जल्दी से अपनी एनर्जी को ख़त्म मत होने देना और अपनी पूरी ताकत से शील्ड बनाओ, जिससे जिससे जो ये हायू सिटी का सारा भविष्य है वो तुम्हारे हाथों पे है। और अब ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि हायू सिटी सर्वाइव कर पाएगी या फिर नहीं। फिर वो सब चिल्लाते हैं और शील्ड को वापस से बनाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो गार्ड चिल्ला रहे होते हैं कि मेरी मैजिक मैजिक पावर ख़त्म होने वाली है और मैं इस सुनामी से और ज़्यादा फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सुनामी बढ़ती जा रही है। बाकी सब भी चिल्ला रहे होते हैं मैं भी ख़त्म हो रहा हूँ, मेरी एनर्जी है वो भी ख़त्म हो रही है। फिर बाकी लोग कहते हैं कि रुको, होल्ड ऑन करो। फिर जो मिनिस्टर होता है वो कहता है इस तरह से तो जो हायू सिटी है वो मिटती चली जाएगी। फिर वहाँ पर हमारे हीरो ब्लेसिंग सॉन्ग का यूज़ करता है और फिर वो सब कहने लगते हैं हो ये क्या चीज़ है, मेरी जो मैजिक पावर है वो वापस से आ रही है और मेरी बॉडी में मैजिक जो है वो तैर रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में तैर रहा है। और दूसरे कहते हैं कि मैंने अपनी सारी ताकत को रिगेन कर लिया है और हम इस वेव को शायद से अब कंट्रोल कर सकते हैं, और वो चिल्लाने लगते हैं। फिर वहाँ पर कोई बोलता है मिनिस्टर
जो शील्ड है वो सक्सेसफुली रिवर्स कर दी गई है और हमने मैनेज कर लिया है सुनामी को। फिर वहाँ पर मिनिस्टर कहता है होल्ड करो 1 मिनट शील्ड को, और जो बाकी सब लोग हैं वो अपनी एनर्जी से पोर्टल को ओपन करो और इस सुनामी को जितना दूर हो सके उतना दूर भेजो, और जो ट्रांसफ़र बींग्स हैं उन्हें बुलाओ जिससे इसको दूर भेजा जा सके, और जो मेगा पोर्टल्स हैं उनको भी शुरू करो। और फिर वहाँ पर कोई बोलता है कि जो सी लेवल है वो गिरता जा रहा है 10%, 50%, और फिर वो कहता है कि जो सी लेवल है वो रिस्टोर हो चुका है, शील्ड भी नीचे जा चुकी है। और फिर कोई बोलता है सक्सेसफुल हो चुके हैं हम, और ये काम कर गया, और वो खुश हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। फिर हम देखते हैं हमारे हीरो ऊपर तैर रहा होता है अपनी छड़ी पर। फिर वो कहता है ये तो मेरे लिए एक केक को काटने जितना आसान था। फिर वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज था, मेरी जो ताकत है फॉरबिडन आर्ट्स की वो बहुत ज़्यादा ही है, और मुझे और ज़्यादा केयरफुल रहना होगा फ्यूचर में, ताकि मैं इस तरह की मुसीबत एक और बार खड़ी ना कर दूं जैसा कि आज हो गई है। फिर लिनहान की जो जेब है उसमें से उसका फ़ोन बाजता है, जिसके बाद वहाँ पर कोई कहती है, जो कि उसकी मॉम होती है, वो कहती है लिनहान क्या तुम क्या कर रहे हो, और यहाँ पर जो सुनामी है वो हिट करने वाली है सिटी को, क्या तुम मेरे फ़ोन को एक बार भी आंसर नहीं कर सकते थे, मैं तो यहाँ पर पागल होती जा रही थी। फिर लिनहान कहता है मैं तो भूल ही गया था। फिर वो कहता है मॉम आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सिग्नल्स है वो बंद शेल्टर्स में वो नहीं आ रहे थे, और मैं आपको कॉल करने ही वाला था। चलो तो अब मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि जो तबाही है वो रुक चुकी है, और कल मैं जो ट्रांसफ़र रूम है वहाँ पर जाने वाला हूँ अपना अपडेटेड मिशन लेने के लिए, और उसके बाद मैं स्किल्स जो वो है मटेरियल्स है और इक्विपमेंट्स हैं उनको बेचने के लिए जाऊँगा, ताकि मैं अपने पेरेंट्स की सिचुएशन को बदल सकूँ। जिसके बाद जो लिनहान है वो ट्रांसफ़र रूम में आ जाता है, और वो कहता है कि हाय मैं यहाँ पर सेकंड लेवल के मिशन अपग्रेड के लिए आया हूँ। और फिर वहाँ पर कोई कहता है कि प्लीज़ इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। फिर वो कहती है कि रेडी है, हम रेडी हैं, चलिए आप अब इन अपने इस फॉर्म को फिल कर दीजिए और मैं इस सारी इन्फॉर्मेशन को देख लूँगी। जिसके बाद वो कहती है लिनहान 18 साल के और एक बहुत ज़्यादा ही बेकार सा प्रोफेशन। और फिर वो कहती है हंसते हुए कि यहाँ पर दो तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक होता है डेसिनेटेड वन जो कि ए रैंक से बी रैंक के बीच में होता है, और एक होता है रैंडम मिशन जो कि कुछ भी हो सकता है, वो रैंडम ही निकलता है। अगर आप किसको चूज़ करना चाहेंगे? फिर लिनहान कहता है मैं रैंडम मिशन को चूज़ करूँगा। फिर वो लड़की कहती है कि इस बॉल पर अपना हाथ रखिए और इस बॉल को अपनी एनर्जी के साथ फिल कर दीजिए। जिसके बाद वो कहती है कि एक और बेवकूफ़ यहाँ पर आ चुका है जो कि अपने लक को ट्राई करना चाहता है, और मुझे पता है इसको लो लेवल का मिशन ही मिलेगा। फिर वो कहती है कि तुम्हारे रिज़ल्ट जो है वो आ चुके हैं। फिर वो चिल्ला कर कहती है एस रैंक, और वो लिनहान को देखने लगती है, लिनहान भी उसे देखने लगता है। फिर वो कहता है सर, चिल्ला कर कहने लगती है सर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना मन फिर से बना लीजिए, क्योंकि जो एस रैंक का मिशन होता है वो मौत से बिल्कुल भी अलग नहीं होता। मौत और एस रैंक का मिशन दोनों सेम ही हैं, और आपके प्रोफेशन के साथ आप मर ही जाएंगे। फिर लिनहान कहता है कि ऑल राइट मैं इसे ही चुनूँगा। जिसके बाद वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इस मिशन को आपके लिए सिलेक्ट कर देती हूँ। जिसके बाद वो लिनहान का नाम और उसके मिशन का नाम एपिस्टल ऑफ द एपिस वो ऊपर आने लगता है बड़ी स्क्रीन में। जिसके बाद सब चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं आखिर ये कौन है, आखिर किसने हिम्मत करी कि वो इतना ज़्यादा डेंजरस मिशन को ले रहा है। और फिर वो कोई और कहता है कि ये तो एकदम लाइफ को सेक्रीफाइस करने जैसा है, एक हिडन प्रोफेशन, ये मैंने पहले कभी नहीं सुना। फिर लिनहान से वो लड़की कहती है कि जबकि आपने अपना मिशन वो कर लिया है क्लेम, तो आप जल्दी से जाइए और उसे वो करिए, मिशन को क्लियर करिए, गुड लक। उसके बाद लिनहान के पीछे से कोई कहता है कि हे लाल सर वाले, इधर देखो, मैंने सुना है कि तुम्हें एक एस रैंक का मिशन मिला है, तो क्यों तुम हमारे साथ क्यों नहीं मिल जाते, जिसके बाद हम तुम्हारी हेल्प करेंगे उस मिशन को क्लियर करने में। एक बार तुम सोचो और फिर मुझे इसके बारे में बताओ जल्दी से, हमारे पास क्योंकि समय नहीं है ज़्यादा। फिर जो सायतामा है और उसकी गैंग जो होती है वो एकदम चौड़ में खड़ी हो जाती है, और वो फिर से दोहराता है कि हे लड़के, तुम हमारे साथ टीम अप कर लो, इसके बाद मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं तुम्हारे जो मिशन है उसे कंप्लीट करवा सकूँ जल्द से जल्द। जिसके बाद जो लिनहान होता है वो कह देता है कि मुझे माफ़ करना पर मैं कोई भी इंटरेस्ट नहीं हूँ, मैं हमेशा अकेले ही अपनी रेड करता हूँ। जिसके बाद सायतामा चिढ़ जाता है और वो कहता है बास्टर्ड कहीं के, तुम कहाँ पे जा रहे हो। जिसके बाद जो लिनहान कहता है कि मेरे लिए इस बात को और ज़्यादा मत बिगाड़ो, इस रास्ते को और ज़्यादा मत बिगाड़ो। जिसके बाद जो सायतामा होता है वो भी यही बात करता हुआ
लिनहान पर घूसा मारने के लिए आ रहा होता है। जिसके बाद लिनहान का दिमाग फिर जाता है और वो एक लात मारकर सैतामा को उड़ा देता है और वो कहता है भाग जा यहाँ से, निकल नहीं तो बोटी बोटी कर दूंगा। जिसके बाद लिनहान के वाहवाही होने लगती है और सब लोग कहने लगते हैं कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? आखिर इस लड़के के पास कौन सा प्रोफेशन है? इसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो एक एवरेज वॉरियर से बहुत ज़्यादा ही है और ये तो एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर की तरह है। जिसके बाद लिनहा जो सैतामा होता है उसके जो चमचे होते हैं वो कहते हैं बॉस क्या तुम ठीक हो? जिसके बाद सैतामा कहता है डैम, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इस लड़के से हारना, ये तो मेरी बहुत ज़्यादा ही बेइज्जती हो जाएगी। जिसके बाद उसका एक चमचा कहता है बॉस क्या हम इससे फ़ाइट करें? क्या हम इसे नहीं छोड़ने वाले हैं? चलो हम इसे पीटते हैं। जिसके बाद सैतामा कहता है हे, क्या तू पागल वागल हो गया क्या? दिमाग खो दिया है तूने अपना? आखिर हमें अलाउ भी किया गया है कि हम प्राइवेट में फ़ाइट कर सकते हैं यहाँ पर ऐसी जगह पर। जिसके बाद सैतामा कहता है कि तुमने ये जो रास्ता है वो चुना है और अब तुम इसे और ज़्यादा बद से बदतर बनाना चाह रहे हो। मैं सोच रहा था कि इसे अच्छी तरह से करूँगा पर अब तुम इसे बहुत ज़्यादा गंदी तरह से करवाना चाह रहे हो मेरे हाथों से, और मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घुटनों पर बैठाकर तुमसे भीख मंगवा सकूँ। जिसके बाद हमें कमर्शियल मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिनहान आ चुका होता है अपना सामान बेचने के लिए और वो कहता है हेलो, मैं यहाँ पर अपने इक्विपमेंट्स बेचने के लिए आया हूँ। जहाँ पर एक लड़की होती है जो कहती है यस सर आप इधर आ सकते हैं मेरे साथ। जिसके बाद हमें रूम नंबर 2201 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनकी बात चल रही होती है सर आप यहाँ पे आकर बैठिए इस तरफ, और आपके कौन से इक्विपमेंट्स आप मुझे दिखा सकते हैं, मैं उनको आपको अच्छी कीमत दूंगी। जिसके बाद लिनहान सारे जो चीज़ें होती हैं सारे इक्विपमेंट्स हैं उनको बाहर निकाल देता है जिससे वो लड़की हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो लड़की कहती है सर मुझे माफ़ कर दीजिए, क्या आप 1 मिनट होल्ड कर सकते हैं? मैं यहाँ पर अपने मैनेजर को ये सब बता देती हूँ और वो 1 मिनट में यहाँ पर आते होंगे। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई आता है और वो कहता है मिस्टर लिन मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको इतना ज़्यादा वेट करवाया। जिसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो कहता है हेलो, मैं यहाँ का ब्रांच मैनेजर हूँ हुयुई सिटी का और मेरा नाम लियू है और मैं एक ट्रेज़र हंटर भी हूँ, मास्टर हूँ ट्रेज़र हंटर हंटिंग में, और मेरा जो लेवल है वो 46 है। जिसके बाद लिनहान अपने मैन में कहता है ओ, एक लेवल 46 का ट्रेज़र हंटर, जो ये मार्केट है ये तो वर्दी है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गिल्ड होने के कारण होने के पूरी दुनिया में। और यहाँ पर ये सच बात भी है कि जो हिडन ड्रैगन इस दुनिया में बहुत सारे ही हिडन ड्रैगन और स्कॉर्चिंग टाइगर्स होते हैं। जिसके बाद जो वो होता है मिस्टर लियू होते हैं वो कहते हैं मिस्टर लिन, लिन क्या आप इन सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को बेचना ही चाहेंगे? और यहाँ पर आपके पास तो बहुत सारे ही इक्विपमेंट्स हैं, मैं ये बात अच्छी तरह से बता सकता हूँ कि आप भी बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और मैं जल्दी से इनको देख लेता हूँ। जिसके बाद मैं आपको सारे रेट बता देता हूँ। फिर लिन वो बताता है मिस्टर लियू ये जो आपके सारे इक्विपमेंट्स हैं ये ऑर्डिनरी इक्विपमेंट्स हैं, तो ये मैं आपको इनकी अच्छी प्राइस दूंगा, तो वो होने वाली है 23 मिलियन। जिसके बाद इल्हान कहता है कि हाँ ये एक फ़ेयर प्राइस है। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। फिर लिनहान कहता है कि आखिर इन दोनों के बारे में क्या कहते हो, आखिर इन पर एक नज़र मारना। जिनके बाद जो लियू होता है वो कहता है 1 मिनट रुको मिस्टर लिन, मैं इनको एक बार देखता हूँ फिर मैं बताऊँगा। जिसके बाद वो कहता है डियर गॉड, मेरे प्रभु ट्रेज़र हंटिंग के, प्लीज़ मुझे एक एबिलिटी दीजिए जिससे मैं इन सब को इंस्पेक्ट कर सकूं, इन सारी चीज़ों को देख सकूं और इनको अच्छी तरह से देखकर मैं इनका प्राइस बता सकूं। जिसके बाद वो कहता है प्लीज़ मुझे ब्लेस करिए, मैं आपका एक फॉलोवर हूं और मुझे एक एबिलिटी मेरे मुंह पे फेंक के मारिए। जिसके बाद जो लियू उन सब चीज़ को देख लेता है और कहता है मिस्टर लिन, मैंने ये सब वो फिनिश्ड कर दिया है और ये सब दोनों जो चीज़ें हैं ये इक्विपमेंट्स एक लेजेंडरी लेजेंडरी इक्विपमेंट के पार्ट हैं जो कि अब पूरा सेट में है, पर आपके पास सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, अभी तक ये अधूरा है। तो आप पहले इन सारी चीज़ों को ढूंढ लेते फिर हाँ बेच देते तो ये अच्छा रहता, पर लिनहान नहीं मानता। फिर वो कहता है अगर ऐसी बात है तो अगर आप सच में इनको बेचना चाहते हैं तो मैं आपको इनका अच्छी अच्छी कीमत दे सकता हूँ, वो होने वाली है 140 मिलियन। जिसके बाद जो लियो होता है वो कार्ड देने लगता है और कहता है ये रहा हमारा कार्ड और ये एक ब्लैक कार्ड भी है जो कि वीआईपी कार्ड भी है, और यहाँ पर हमारे जो ट्रेडिंग हाउस हैं वो आपकी हमेशा मदद करेगा नो मैटर आप कहाँ पर हो, और हम आपको हाईएस्ट लेवल की जो अटेंशन है वो देंगे अगर ये आपके लिए होगा तो। फिर
जो मिस्टर लिन जो लिन होता है वो कहता है थैंक यू मैनेजर ल्यू। और उसके बाद जो वो कोई कहता है वहाँ पर कि मैं और सारी चीज़ों को भी बेचना चाहूँगा फ्यूचर में। अरे लिन ही कहता है मैं और ज़्यादा चीज़ों को भी बेचना चाहूँगा फ्यूचर में, पर उससे पहले मैं यहाँ पर स्किल बुक्स को देखना चाहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा कि अगर आप मुझे उन्हें देखने दें। जिसके बाद लिनहान चलता जा रहा होता है और वो कहता है सिस्टम मेरी हेल्प करो इन चीज़ों को 10 गुना ज़्यादा ताकतवर करने में, 10,000 गुना ताकतवर करने में। जिसके बाद जो लिनहान अपना सिस्टम देख रहा होता है, कहता है कि ग्रेट, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए और मुझे इससे बहुत ज़्यादा ख़तरा भी है क्योंकि मैं अपनी ताकत को कहीं ज़्यादा यूज़ ना कर दूँ जैसा पिछली बार हुआ था, और मुझे डंजन में जाना पड़ेगा अब जल्दी से। जिसके बाद मैं अपनी ताकत वहाँ पर ही दिखाऊंगा। जिसके बाद हमें डंजन इन्फॉर्मेशन सेंटर पे दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग अपनी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं। फिर वहाँ पर कोई बोलता है कि गेस्ट, यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन है जो कि अपोस्टल ऑफ एबिस के बारे में है, क्या आप सच में उसमें जाना चाहेंगे? तो अगर आप ऐसा जाना चाहते हो तो हमारी तरफ से आपको वेलकम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आपको फिर से देख पाएंगे दूसरी बार भी। और उसके बाद लिनहान कहता है कि ये शायद से मॉन्स्टर के साथ फुल होने वाली है, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा पॉस्परस जगह भी होने वाली है ये डंजन जो है, क्योंकि लिनहान ने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली होती है। और फिर वो कहता है ये तो डेथ का हो रहा है, मैं इतना ज़्यादा फ़िलहाल ताकतवर नहीं हूँ, पर यह भी छोटा सा इंसान ही है। क्यों अरे वो लिनहान को ऐसा लग रहा होता है कि उसके पीछा कोई कर रहा है। तो फिर लिनहान कहता है कि चलो तो इसको हम एपोस्टल ऑफ एबिस में ही देख लेंगे, पर पहले हम डेंजन को क्लियर करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है होने वाली है, और हम इस लड़के को बाद में देखेंगे। फिर हम देखते हैं लिनहान उस साइतामा के बारे में बात ही कर रहा होता है, साइतामा के बारे में बात कर रहा होता है। उसको पहले से पता होता है कि जो साइतामा है वो उसका पीछा कर रहा है। जिसके बाद लिनहान भी जो एपोस्टल ऑफ एबिस है उसमें आ चुका होता है, और फिर वो कहता है इस मैप के वो अकॉर्डिंग जो अपडेट पॉइंट है वो इधर ही होने वाला है शायद आगे जाकर। जिसके बाद कोई चीज़ वहाँ पर आ जाती है, और वो एक राक्षस होता है, मॉन्स्टर होता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर लिनहान पर कूद के हमला करने वाला होता है। फिर लिनहान कहता है कि हे कितने बदसूरत हो तुम, चलो तो मुझे तुम्हें पहले ग्रीट कर लेने दो। जिसके बाद लिनहान एक तगड़ा सा अटैक कर देता है लाइटनिंग बोल्ट का। जिसके बाद लिनहान कहता है क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो, ये तो मेरे लिए बहुत कम चीज़ थी। फिर उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ होता और वो लिनहान पर फिर से हमला करने के लिए बढ़ चलता है। जिसके बाद लिनहान भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है, और वो जो मॉन्स्टर है उसका पंच लिनहान तक पहुंचने ही वाला होता है, और इतने में ही लिनहान पीछे हट जाता है अपने मैजिक का यूज़ कर। जिसके बाद लिनहान कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मैंने अपनी 1,800 लाइफ पॉइंट्स खो दिए हैं, और ये फ़िलहाल सिर्फ लेवल 10 का फ्रॉग है, और इसने सिर्फ अपना 800 मतलब वो लाइफ पॉइंट ही खोए होते हैं। वहाँ पर कोई कहता है कि चाहे तुम कितने भी अम्ब्राइल्ड हो, पर उससे पहले तुम एक मछली हो इस अपोस्टल ऑफ एबिस में। फिर जो लिनहान होता है वो कहता है कि क्या तुम एक ट्रैश मशीनरी हो 3 सरपेंट्स के ग्रुप से। जिसके बाद जो साइतामा होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट भी हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपोस्टल ऑफ एबिस के सामने खड़े रह सको। और मैंने अपनी जो रिसर्च है वो पूरी कर ली है, और मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास 10 मिलियन से भी ज़्यादा पैसे हैं, पर अफसोस की बात है वो सब अब मेरे होने वाले हैं। और फिर वो अजीब तरह से हंसने लगता है। फिर लिनहान कहता है कि अच्छा तो तुम्हें पता है कि मैं अमीर हूँ, पर तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम मुझे अटैक कर सको, और क्या तुम मौत से नहीं डरते हो? जिसके बाद जो साइतामा होता है वो कहता है कि जब मौत सामने होती है ना, तो जो मुंह है वो अपने आप चलना शुरू हो जाता है। जिसके बाद उसके पीछे से जो मॉन्स्टर होता है वो अटैक करने के लिए बढ़ चल रहा होता है। जिसके बाद जो साइतामा होता है वो उसे मॉन्स्टर को काट देता है टुकड़ों में। फिर जो साइतामा होता है वो कहता है कि मैं एक सेकंड रैंक का मास्टर हूँ, और इस तरह के मॉन्स्टर से डील करना ये मेरे लिए एक बच्चे के हाथ से लॉलीपॉप छीनने जैसा है, और इस तरह के मॉन्स्टर के साथ तो इनको तो मैं केक के रूप में काटता हूँ। और फिर जो वो होता है साइतामा वो अपने ब्लेड को ऊपर करता है और वो कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है ना, तो अगर मैं यहाँ पे तुम्हें मार भी दूंगा तो ये किसी को भी पता नहीं लगने वाला, तो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ।
तो गाइज़ यहाँ पर ही हमारा जो एपिसोड है या फिर जो वीडियो है वो ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद और ज़्यादा चैप्टर्स नहीं आए हैं क्योंकि इस सीरीज़ के बहुत ज़्यादा कम एपिसोड आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक सीरीज़ है ना। जिसने जो शुरुआत देख रहा है भाई उसको पता चलेगा होगा कि ये कितनी ज़्यादा ख़तरनाक सीरीज़ है। तो अगर ये सीरीज़ अच्छी लगी है, ना कि एक्सप्लेनेशन तो मुझे पता अच्छा नहीं लगा होगा, पर सीरीज़ अच्छी लगी है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। 5 की गिनती में सब्सक्राइब कर देना, ठीक। और गिनती में नहीं गिनने वाला, खुद गिन लेना। तो सब्सक्राइब कर दो। और क्योंकि चैनल बहुत ज़्यादा ही डाउन में चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि भाई 1 महीना हो गया है यहाँ पर 1.61K से आगे नहीं बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इसी तरह की वीडियो के लिए भी सब्सक्राइब कर दो। और लॉन्ग वीडियो मैं डालने वाला हूँ बहुत जल्द ही कोई, पर उसके लिए सीरीज़ एक्सप्लेन कर दो, मतलब सजेस्ट कर दो कि कौन सी आपको चाहिए, तो फिर मैं उसे एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली बार और अगली वीडियो में।